दोस्तों, बेलगांव में एक बार फिर पुरातन, वर्तमान और भविष्य तीनों का बेहतरीन मिश्रण होने जा रहा है। बेलगांव हिंदुस्तान के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। बेलगांव से महात्मा गांधी ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत की थी, पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दशा और दिशा बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन ने 1924 में दिखाई थी। बेलगांव के उस अधिवेशन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस प्रकार से ब्रितानवी अंग्रेज की सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक नए आंदोलन का संचार हुआ था, वो महात्मा गांधी ने बेलगांव की ऐतिहासिक धरती से ही किया था। जिस प्रकार से समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने और पूरे समाज को इकट्ठा कर जात और धर्म का भेदभाव मिटाकर, क्षेत्रवाद का भेदभाव मिटाकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर सत्याग्रह के रास्ते पर लेकर चलने का कांग्रेस ने संकल्प किया था, वो भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में बेलगांव में हुआ था। एक बार फिर 100 साल के बाद दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक और उसके बाद एक रैली, एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान, गांधी के पथ पर चलने का आह्वान, इस देश में फिरका प्रस्त ताकतों से लड़ने का आह्वान, एक बार फिर सत्याग्रह के उस रास्ते पर चलकर समाज को समुचित तौर से इकट्ठे करने का आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करने का निर्णय किया है। इसलिए कांग्रेस का ये अधिवेशन, कांग्रेस की ये कार्य समिति की बैठक अपने आप में ऐतिहासिक है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डी.के. शिवकुमार, मुख्यमंत्री जी श्री सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में उसी स्थान पर जहां महात्मा गांधी जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, वहीं पर फिर 26 तारीख को उसी स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की एक्सटेंडेड बैठक होगी। अगले दिन विधानसभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होगा और एक बहुत बड़ी जनसभा गांधी के पथ पर पूरे कर्नाटक सहित देश को रीडेडिकेट करने के लिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए एक बार फिर उसका आयोजन होगा। संविधान जो है वो सर्वोपरि है। संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ के समान है। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भी करती है। अमित शाह सदन के पटल पर और भाजपा पूरे देश में संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने की कोशिश करती है, साजिश करती है। तो दूसरी ओर ये अधिवेशन, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और ये जनसभा इस बात का संकल्प होगी कि किस प्रकार से ये देश और इस देश के लोग केवल संविधान के अनुरूप चलेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार जी से कि वो अपनी बात कहें। जी, सब आ रहे हैं। That we will inform you later. देखिए, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का इंतजार करिए। बाकायदा वहां प्रस्ताव आते हैं, चर्चा होती है, सुझाव आते हैं। उन सारे सुझावों के आधार पर उसके बाद ही तो कांग्रेस कार्य समिति निर्णय लेती है। मैं या शिव कुमार जी निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद उस पर राष्ट्रहित में और कर्नाटक हित में चर्चा होगी और उसके बाद उस पर निर्णय होंगे। ऐसा
कुछ That लोग we'll अपना discuss मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो केवल और केवल ध्यान भटकाएंगे। वो बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाएंगे। वो संविधान को बुलडोजर के नीचे चलाएंगे। जब खुद श्री अमित शाह, जिनको हम हर बार जब उनका नाम लेते हैं श्री और जी उनके नाम के साथ लगाते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर जैसी, हम तो बाबा साहब से शुरू करते हैं। इस मुल्क के संविधान निर्माता के तौर पर जिनको देखा जाता है, जब उनको गालियां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो खड़गे जी और राहुल जी को छोड़ेंगे? महात्मा गांधी को इसी विचारधारा ने कत्ल किया था, और इसी विचारधारा ने जब महात्मा गांधी जिंदा थे तो उनका पुरजोर विरोध किया था। तो हर व्यक्ति जो गांधी है उसे ये अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है। ऐसी देश को तोड़ने वाली ताकतों की गालियां और विरोध सहना पड़ता है, और इसीलिए वो गांधी हैं। न महात्मा गांधी रुके थे, न राहुल गांधी रुकेंगे। आज हालांकि मौका नहीं है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, भाजपा ने बार बार इस देश की नारी का अपमान किया है। भाजपा का चाल चेहरा चरित्र ही नारी विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी है। जिस प्रकार से गंदी हरकतें और भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर भाजपा के नेता महिला नेत्रियों के लिए कर रहे हैं, न केवल वो भर्त्सना योग्य है, पर मैं कर्नाटक की सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। Okay.